जब भी एक क्रिकेट मैच की शुरुआत होती है तो दोनों टीमों के जो जीतने के चांसेस हैं वो 50-50% होते हैं। इसके बाद जब मैच आगे की ओर बढ़ता है तो पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों के जो विनिंग परसेंटेज है वो कम होता रहता है, कभी ज्यादा होता है और धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन सोचिए, एक मैच के दौरान कभी किसी टीम का विनिंग परसेंटेज क्या 101% हो सकता है। वहीं दूसरी ओर क्या किसी दूसरी टीम का हारने के चांसेस क्या नेगेटिव हो सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे ये तो बेसिक मैथ्स है जो कि किसी छठी या सातवीं के बच्चे को भी पता होता है। लेकिन ये एक ऐसा मैथ्स है जो कि पीएसएल के ब्रॉडकास्टर्स को नहीं पता। कभी खराब फील्डिंग तो कभी ब्रॉडकास्टर्स की गलतियां। सोशल मीडिया पर आए दिन लोग पीएसएल को ट्रोल करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब 29 फरवरी को क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया और इस मैच के आखिरी ओवर में क्वेटा को जीत के लिए 2 बॉल्स में 3 रनों की जरूरत थी। लेकिन लोगों को हैरानी तो तब जाकर हुई जब उस समय स्क्रीन पर आया विन प्रेडिक्टर जो कि कराची के जीतने के चांसेस तो नेगेटिव दिखा रहा था, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो जीतने के चांसेस थे वो थे 101%। अब अगर आप बेसिक मैथ जानते होंगे तो आपको इस बात का पता होगा कि जो विनिंग परसेंटेज होता है, यानी एक मुकाबले में किसी भी टीम के जीतने या फिर हारने के चांसेस नेगेटिव तो आखिर कभी भी नहीं हो सकते। अब ऐसे में लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया और इस विन प्रेडिक्टर का एक स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर पीएसएल को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक यूजर ने लिखा कि इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एक अन्य यूजर ने तो इसमें बाबर आजम और विराट कोहली की तुलना करनी शुरू कर दी कि जिस तरह से क्वेटा के जीतने के चांसेस 101% हो सकते हैं, उतना ही फर्क है विराट कोहली और बाबर आजम के बीच। एक अन्य यूजर ने लिखा कि कभी कभी तो समझ नहीं आता कि इनकी ब्रॉडकास्टिंग ज्यादा खराब है या फिर फील्डर्स की फील्डिंग। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पीएसएल में इस तरह के ब्लंडर्स देखने को मिले हैं। इससे पहले भी अगर एक मुकाबले की बात की जाए तो वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। एक अन्य मुकाबले की अगर बात की जाए तो वहां पर भी पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन को 8वां सीजन लिखा हुआ था। और फिर इसके बाद कुछ पाकिस्तानी फैंस ऐसे हैं जो कि पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करते हैं। और यहां पर जब छठी या सातवीं क्लास के मैथ्स की बात आई तो ब्रॉडकास्टर्स को इतना भी बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता। ऐसे में सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है कि आप पीएसएल और आईपीएल की तुलना करते हैं, कई कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी लीग बेहतर है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, लेकिन इसके अलावा जब आप ब्रॉडकास्टर्स के बेसिक मैथ्स की बात करते हैं तो वो पीएसएल को नहीं आता। तो चलिए इसके बाद अगर इस मुकाबले की बात करें जो कि क्वेटा और कराची के बीच खेला गया, तो इस मुकाबले में कराची के लिए जीत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहले बैटिंग करते हुए कराची ने 165 रनों का लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर लगाया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जेसन रॉय और शर्फिन रदरफोर्ड की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत क्वेटा की टीम ने आसानी से इस मुकाबले को आखिरी ओवर में जाकर जीत लिया। अब ऐसे में एक बार फिर पॉइंट्स टेबल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि क्वेटा की टीम दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, जबकि अगर कराची किंग्स की बात करें तो अब उन पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन चलिए, मैच का नतीजा जो भी हुआ हो, लोगों ने तो पूरे मजे लिए। सोशल मीडिया पर इस स्क्रीनशॉट को लेकर कई लोगों ने पीएसएल को अलग अलग तरीकों से ट्रोल किया। और इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है इस ब्लंडर पर? आपको क्या लगता है कि क्या इस सब के बाद भी पीएसएल की तुलना आईपीएल से होनी चाहिए? हमें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।